क्लास है ना, इतना तो एक दो बार कंफर्म हो जाए। शेर सासुरी खत्म कर दिए थे वो। कुछ पूछ दिया जाए शेर सासुरी के बारे में। देखिए रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। आप पढ़ाई से ज्यादा ध्यान दिया कीजिए रिवीजन पे, क्योंकि हर एग्जाम में आपका 10% क्वेश्चन इसलिए छूटता है आप रिवीजन नहीं करते, और किसी भी एग्जाम में आप 10% से ही फेल होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 60 नंबर कट ऑफ जाएगा तो आप 5 नंबर पाए रहेंगे। अरे 60 नंबर कट ऑफ रहेगा तो आप 52-53 पे अटकल रहेंगे। तो ये बताता है आपको पढ़ाई से ज्यादा जरूरत किस चीज की है? रिवीजन की ज्यादा जरूरत है। लाइव वाले सब लोग को बाबू गुड मॉर्निंग। बेचारा ये सब तो औरों परेशान रहता है घर में बैठ के, मोबाइल में कुछ कुछ लिखते रहता है। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। अब कर आएगी हैप्पी दिवाली। हाँ भाई, तुम बीता हुआ बोल रहा है कि नेक्स्ट का एडवांस बुकिंग कर रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। अब तो एडवांस बुकिंग ही चलेगा ना। अब देखिए इससे पहले हम आपको शेर सासुरी पढ़ा दिए थे। बताइए हजरत आला की उपाधि किसने धारण किया? उसके सोने के सिक्के को क्या कहा गया? असर। और चांदी के सिक्के को रुपया, तांबे के सिक्के को दाम। बताइए असरफी में कितना का रेशियो था? 1:64 का रेशियो था। बताइए पट्टा एवं कबूलियत किसने चालू किया था? शेरशाह सूरी। टोडरमल किसके दरबार में थे? पहले तो शेरशाह सूरी के दरबार, उसके बाद कहाँ चलेगा? अकबर के दरबार में चले गए थे शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी एक राजा से बेहतरीन एक प्रशासक, प्रशासक का मतलब होता अधिकारी। वो राजा से ज्यादा ना एक अधिकारी के रूप में काम करता था, तो उसे एक प्रबल प्रशासक यानी एक बहुत ही सॉलिड एकदम समझिए एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता, एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत प्रबल प्रशासक कहा जाता। अकबर का पुरोगामी यानी अकबर को रास्ता दिखाने वाला शासक शेरशाह सूरी। जीटी रोड किसने बनवाया? किला कूना शेरशाह सूरी। मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान। कौन सा अभियान? कौन अभियान? मेवाड़। किस अभियान ने शेरशाह सूरी के ऊपर कलंक पोत लिया? किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? किस अभियान के तहत शेरशाह सूरी पूरे भारत का शासक बन गया? बेलग्राम या कन्नौज? बेलग्राम या कन्नौज? ये कब हुआ था? 1540 में, जबकि चौसा वाला 1539। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में मृत्यु हो गई थी, जबकि हुमायूं लौट के आया था 1555। तब तक शेरशाह सूरी मर चुके थे। तो अब हम लोग वापस अब देखते हैं हुमायूं लौट आया है। हुमायूं को तो मारिए दिए हम लोग। बाबर मर गया था। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर था। क्या था? अकबर। हम लोग को आज अकबर के बारे में पढ़ना, ठीक है। यहां हम आपको पढ़ा दिए। लाइव में सब लोग को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहां ध्यान से देखिए। एक तो कह रहा है कि बहुत दिन बाद क्लास हुआ है तो समझे में नहीं आ रहा है कुछ। भाई अब इतना भी आप लोग गैप काहे कर देते हैं लोग कि अब आप लोग को समझ में नहीं आए? ऐसा थोड़ी होना चाहिए जी। थोड़ा बहुत तो भूले भटके देखते रहना चाहिए। हाँ आप लोग को दिक्कत? अब ये एकदम में भूल जाएंगे लोग तो ये गड़बड़ बात है ना। ध्यान से देखिए, बाबर आया, एंट्री मारा भारत में, मेन लड़ाई लड़ा था 1526 पानीपत, मेन लड़ाई। हालांकि उसका लड़ाई 1519 से चालू हुआ था बाजौर अभियान से, तो हम 1526 लिखे कि 19 लिखे? 19 लिखते हैं। पहली लड़ाई बाजौर अभियान था 1519, अमर और आगे खत्म हो गया 1530। 1530 में मर गया। गद्दी पर 30 में कौन बैठा? हुमायूं। हुमायूं इनको लात मार के निकाल दिया 1540 में। फिर लौट के आया 1555, लौट के आया 1555, मर गया 1556 में मर गया। इसको कई चीज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे लिखते हैं। राजा बना 1530, भारत छोड़ना पड़ा 1540, लौट के आया 1555, सीढ़ी से ढह गया 1556। ये सब पढ़ा दिए। सीढ़ी से उलट गया था पहला, इसलिए देर रात भी रात नहीं पढ़ना चाहिए।
बिछला गया सीढ़ी पे से कौन? हुमायूं। तो 1556 में राजा कौन बना? अकबर। अकबर राजा कब बना? 1556। देखिए जो भी साम्राज्य यानी डायनेस्टी होगी, जो भी साम्राज्य, अंग्रेजी में उसे डायनेस्टी कहते हैं, तो जब भी एक राजा मरेगा तभी उसके जगह कोई आएगा। चाहे आप देखिए सबसे पहला राजवंश हर्यंक वंश, उसका संस्थापक बिंबिसार, वो मार के ही उसका लड़का अजातशत्रु, फिर उदयन, या तो खुद मरो या तो कोई मारेगा, तो ही कोई ना कोई दूसरा आदमी शासक बनेगा। राजा की गद्दी शुरू से ही राजनीति बहुत कलंकित रही है। हुमायूं को, औरंगजेब को देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो अपने भाइयों को मारा है। अशोक को देखिए 99 भाई लोग को टपका के गया वहां पे, कलिंग लाल कर दिया जमीन मार काट के यहाँ पे। तो राजनीति बड़ी अजीब सी रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए अब हम लोग को ले आते हैं कहाँ पे है? अकबर। तो अकबर को चूंकि डिटेल से पढ़ना है तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अकबर का जन्म, और अकबर की राजा कब बनेगा? वो 1556। ध्यान से अब समझिए, अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 जन्म होता है इसका, 15 अक्टूबर 1542। इस दौरान वो, जल्दी बैठो बाबू, 1540 में अकबर को भारत की गद्दी से हटना पड़ गया था। हुमायूं को गद्दी से क्या करना पड़ा था? हटना पड़ा। तो उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा था। तो राजा है, अचानक बोरिया बिस्तर नहीं लपेटेगा, धीरे धीरे भागेगा। दिल्ली से कुछ दिन हरियाणा में, हरियाणा से और दूर जाएगा पंजाब में। इसी तरह पंजाब के राजा अमरकोट के राजा वीर साल, अमरकोट के राजा वीर, तो अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म पंजाब के राजा अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में हुआ था। इसने अपनी, क्योंकि हुमायूं ने जब इसे शेर शाह सूरी ने 1540 में भगा दिया था, तो इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम वो भी साथ थी। वो निष्कासन के दौरान दिल्ली की गद्दी छोड़ा तो कुछ दिन हरियाणा में रहा। 6 महीना बाद हरियाणा तक हुमायूं की फौज, शेर शाह सूरी की फौज पहुंच गई तो पंजाब गया। इस दौरान उसकी जो गर्भवती पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, वो युद्ध में भाग नहीं सकती थी, तो उसने क्या किया? अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में छोड़ दिया। और वहीं 15 अक्टूबर 1542 में किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। अकबर का प्रारंभिक जीवन बड़ा दुविधा में था, क्योंकि हुमायूं जो था भारत छोड़ के चला गया था। जन्म हुआ तो बाप का शकल भी नहीं देखा था। तो हम आपको बताए थे बाबर के 4 लड़के थे, याद कीजिए। कहाँ? ए हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। कितने लड़के? कितने? 4। तो हुमायूं तो भाग गया। तो इस, अब जैसे मान के चलिए आपके पिताजी किसी दुविधा में फंस गए, अमूमन चाचा जी आपका साथ देंगे, है कि नहीं? बट जिस हिसाब से परिवार संकुचित होते जा रहा है भारतीय सभ्यता में, बड़ा देखिए समाज बहुत क्या होते जा रहा है? संकुचित होते, सिकुड़ता जा रहा है। इसको संजो के रखना बहुत जरूरी है, और इसमें महिलाएं का हाथ ज्यादा होता है। समझ में? जोड़ के रखना है कि तोड़ के रखना है? थोड़ा सा आप लोग, ये डिपार्टमेंट आप लोग का है कि नहीं? लड़कों को, लड़का सोचता है सब, ज्यादातर लड़का मतलब एक के साथ रहा। जब ऐसा भी नहीं है, लड़का एक साथ क्यों रहना चाहता है? क्योंकि वो, उसकी तो विदाई होती नहीं है लड़का का उसके लिए तो वही परिवार है, वही घर, तो उसकी इमोशन थोड़ा सा उससे ज्यादा रहता है। लड़की की तो विदाई होके ही रहती है, तो थोड़ा सा उसको लगता है कि इतना किचाइन है, बड़ी ज्यादा लगे, पूरा लग रहा है कोई जिला बसल है यार, नया जिला बनाते हैं लोग ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा ही होता है। एक समय के बाद बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली भी नहीं रह पाती है, बट एक सर्टेन टाइम पे ही अच्छा लगता है कोई भी चीज। समय से पहले नहीं होना चाहिए, ये सब चीज बिखरा हो जाता है, अच्छी बात नहीं है वो। आगे बढ़े तो अकबर का जो पालन पोषण शुरुआती दौर में था वो अस्करी के पास था। किसके पास? अस्करी के पास बाद यह चला गया कामरान के पास। पहले कहां रहा? अस्करी। किसके पास? अस्करी के बाद कामरान। किसके पास? कामरान के पास काबुल था। कामरान के पास क्या था? काबुल। आप याद कीजिए जब हम आपको बाबर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि बाबर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है वो यही थी कि उसने अपने साम्राज्य को अपने 4 बेटों में बराबर बांट, क्या किया था? बराबर, जिसके तहत हिंदुस्तान मिला था हुमायूं को,
हिंदुस्तान किसको मिला था? और अफगानिस्तान का काबुल मिला था कामरान। काबुल किसको मिला था? बाद इसका एक और चाचा था, क्या नाम था? हिंदाल। क्या नाम था? हिंदाल। हिंदाल। हिंदाल की बेटी का नाम था रुकैया। क्या नाम था? रुकैया। क्या था? रुकैया। तो इससे उसका विवाह हुआ। देखिए इस्लामिक परंपरा में ना, इस्लामिक धर्म के मान्यता में चचेरे मतलब कजन्स में शादियां हो जाती है, मतलब लेकिन अपने सगा बहन और सगी मतलब भाई बहन में नहीं होता। बट ऐसा उनके कल्चर के हिसाब से, इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से कजन्स में शादियां हो जाती है। बट ये चीजें इंडिया में उतना क्योंकि इंडिया में ना क्या मिक्सअप मतलब वो है, मतलब सारे लोग आपस में मिलते देखेंगे ना, सब लोग का कल्चर कमो बेस क्या रहता है? एक ही। तो यहाँ पे ना हिंदाल की बेटी का नाम क्या था? रुकैया। हिंदुस्तान इसकी तो रुकैया से किसकी शादी हुई? अकबर की क्या हो गई? आगे बढ़े। अकबर इसी से शादी क्यों किया? ये गधा कहीं क्या तू अच्छा वाले तो पसंद आ गई होगी। अब तुम रहने वाले मान के चलो इंडिया के हो, तो तुमको कौन सी जापान की लड़की पसंद आएगी? ये सब चीज कोई अच्छा खराब नहीं होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। जिसके साथ आप ज्यादा रहने लगते हैं उसके साथ एक फेथ बिल्ट होने लगता है, फिर आप कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, फिर धीरे 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 आप शादी विवाह, समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद फिर 2 साल बाद दिवालिया, जग सुना सुना लागे ये सब कहानी जितना शादीशुदा है उसको देखिएगा ना, 2 साल तक वो ठीक ठाक होगा, बाद तो पगला जाता है। अरे सोचा तो नहीं, पूरा उसका हाल कैसा हो जाता है? हुमायूं की तरह है यार, पूरा हिंदुस्तान चल गया हमारा। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए आप, ये अजीब अजीब सवाल पूछता है सब। शादी क्यों हो गया था? तो रुकैया से अकबर की क्या हुई? शादी हुआ था। अब ध्यान से देखिए, ये अब यहां से अब आते हैं अकबर को वापस इंडिया में लेके। अभी तो ये बाहर चल रहा है, कहां पे जी रहा है? काबुल में। कहां में जी रहा है? काबुल में। बताइए, तो बाबर ने क्या अफगानों का पूरी तरह सफाया किया था? ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बाबर जब इधर से एंट्री मारा था तो यहां के सारे विरोधियों को क्या कर दिया? साफ। यहां राणा सांगा को निपटा दिया, मेदिनी राय को निपटा दिया, आलम खान लोधी को निपटा दिया, दौलत खान लोधी को निपटा दिया, इब्राहिम लोधी को निपटा दिया। लेकिन जो अफगान शासक थे वो बिहार की ओर सिमट गए थे, और यहाँ पे एक नए वंश का उदय हो गया, सूर वंश, और यहाँ से शेर शाह सूरी ने स्टार्ट कर दिया। अब यही शेर शाह सूरी वापस किसको ढकेल दिया? हुमायूं को। अब जो बाबर यहाँ पर आया था उसी का बेटा हुमायूं को यहाँ से शेर शाह सूरी ने क्या कर दिया? भारत जाने पर विवश कर दिया। तो यहाँ से कौन वापस चला गया भाई? हुमायूं। हुमायूं वापस चले गए थे, हुमायूं वापस। लेकिन यहाँ शेर शाह सूरी की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी की क्या हो गई है? मृत्यु। हुमायूं भारत से बाहर गया। अकबर कहाँ पे बैठा है भाई? काबुल में। अकबर काबुल। हुमायूं कहाँ है? ईरान में। कहाँ पे है? ईरान। आपको बताया था ईरान में ही दूसरा बियाह किया हुमायूं, और कुछ सेना लेके आया वापस, क्या करने के लिए? हमला करने। तब तक यहाँ शेर शाह सूरी मर चुका था, मैदान पूरी तरह खाली था, कोई भारत का बड़ा योद्धा बचा ही नहीं था। हम लोग जो गुलाम बने ना, इसके पीछे एक और भी रीजन था। ये जितने विदेशी आए हैं सब, चाहे और ये जो अंग्रेज आए हैं, फ्रेंच आए हैं, ये सब हर्षवर्धन के समय आ जाते लोग, चाहे राजेंद्र चोल के समय, अशोक के समय। अशोक बहुत खतरनाक था, वो कहने के लिए तलवार छोड़ा था, ये तलवार निकाल के रखता था, आप गले मिलते, सब लोग मिलते थे। हाँ सर आइए, एकदम कोई सारा दुश्मनी भुला के हम लोग गले मिलते, देखते तो बटले है पिछवा। उसे कौन कहेगा गले ना मिलेंगे यहाँ पर? सबको तो बहुत खतरनाक था अशोक। तो हम लोग के यहाँ के राजा ही इतने छोटे छोटे हो गए, विदेशियों को मौका मिल गया। वरना अगर हमारे ही राजा बड़े रहते तो क्या कोई आ पाता क्या यहाँ पर? वरना देखिए ना, ये हुमायूं तो भागिए गया था, यहाँ कमजोर पड़े तब ना लौट के आया। तो यहाँ ईरान में कौन आ गया? हुमायूं। और काबुल में अब ये दोनों मिल गए सब, और वापस भारत में क्या कर दिए सब आकर। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद, दोनों कौन जीत गया? हुमायूं। दोनों कौन जीत गया? तो ये अकबर के जीवन का पहला युद्ध हो गया।
क्या हो गया, जीवन का। यह युद्ध अकबर लड़ा नहीं था, लेकिन अकबर अपने बाबूजी के साथ घोड़ा पे बैठ के टुकुर टुकुर देखता था सब राजा सब, और ये बाप रे घोंप दिया रे उसको यहाँ पर ऐसे। तो ये शुरुआत से ही उसे इस तरह से ढाला जाता है, समझ में आ गया कि नहीं, वरना अचानक युद्ध नहीं लड़ सकते, गड़बड़ हो जाएगा। आप देखेंगे आप लोग अचानक खाना बनाने की जिम्मेदारी दी आप लोग को पटना आने के बाद हो जाता होगा तो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं, शुरू से देखा हुआ है कैसे किचन वाला चीजों को ईजी हो जाता है। इसलिए राजा महाराजा अपने छोटे छोटे बच्चों को कहां ले जाते थे, युद्ध में ले जाते थे। उस समय कोई बहुत बड़का राइफल उफल थोड़े होता था कहीं से मार देगा, अरे खूब बड़का हथियार था, तो भाला था, तलवार ना तो तीर, तो सबका पूरा व्यवस्था रखता रहता था, बुलेट प्रूफ नहीं तीर प्रूफ, लोहा का मच्छरदानी पहना देता था, सब घुसता ही नहीं था वहां पर। तो अकबर हुमायूं बूढ़ा हो गया होगा सर तब तो, हाँ भाई राजा हो जा सबके लिए बूढ़ा क्या मायने रखता है, सब तो देखिए ध्यान से, हुमायूं के सॉरी अकबर के जीवन का पहली लड़ाई मच्छी सरहिंद का युद्ध और मच्छी, ये दो ही लड़ाई 1555। लेकिन क्या ये लड़ाई अकबर लड़ा था, लड़ाई कौन लड़ा था, हुमायूं। तो ये तो अकबर का युद्ध थोड़ी है, ये अकबर का जीवन की पहली लड़ाई जो केवल वो दर्शक बनकर देखा, सरहिंद की लड़ाई और मच्छीवाड़ा की लड़ाई। हालांकि दोनों लड़ाइयां हुमायूं क्या हो गया, जीत। उसके बाद से यहां पर शासन किसका हो गया, हुमायूं। शासन किसका हो गया, हुमायूं। काबुल से कौन आ गया, अकबर। काबुल से कौन आ गया, और काबुल पर भी हुमायूं का क्या हो गया, अधिकार। कमरान से क्या कर लिया, छीन लिया, कमरान से एरिया क्या क्या लिया, छीन लिया था यहाँ पर। और यहाँ पर पूरी तरह से अधिकार हो गया किसका, बाबू, हुमायूं का। किसका अधिकार हो गया, हुमायूं का। हुमायूं, क्वेश्चन आएगा मुगल सल्तनत का वह शासक जो दोबारा गद्दी पर बैठा था, हुमायूं। एक बाबर के मरने के बाद, एक शेर शाह सूरी के मरने के बाद, तो दोबारा गद्दी पे बैठा था। आगे बढ़े सर, इंडियन मैप की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसकी वैलिडिटी हट गई है, अभी वो बैच की वैलिडिटी बढ़ा देंगे बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बाबू। तो यहां पे शासन किसका हो गया था, हुमायूं का। अब हुमायूं जो था 1556 में सीढ़ी से गिर के मर गया। हुमायूं कब मरा, कहां से गिर के मरा, सीढ़ी से गिर के मर गया। अब देखिए जरा, देखिए मुगल सल्तनत को सबसे कमजोर नाजुक स्थिति में चल रहा था। क्या मुगल सल्तनत भारत की सल्तनत थी, भारत की सल्तनत थी नहीं। भारत में तो अगर पीछे से देखिएगा तो दिल्ली सल्तनत चल रही थी। क्या चल रही थी, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन था, गुलाम वंश। गुलाम वंश खत्म हुआ तो खिलजी वंश, हाँ खिलजी खत्म हुआ तो हाँ तुगलक, और तुगलक खत्म हुआ तो सैयद वंश। उसके बाद इसी लोधी वंश को मार के कौन आया, मुगल वंश बाबर। इसी को मार के कौन आया, मुगल वंश बाबर। अब ये बाबर को मुगल वंश को आए हुए हुआ ही कितना था, बाबर ने पूरी तरह से आया 1526, 27, 28, यानी मेन लड़ाई इसकी 1526। और यहां हुमायूं आ रहा है, हुमायूं ये 1530 में मरा, 26 में फाइनली एंट्री मारा और 30 में मर गया। इस 1556 में मर गया, 20 साल के अंतराल पे मर गया। अब देखिए जो वंश यहां का है ही नहीं है, जो वंश यहां का नहीं है, बार का है, ठीक है। उसके सबसे बड़े दुश्मन लोधी वंश वाले, जो यहां पहले से पैर जमा के बैठे, क्योंकि लोधी वंश वाले नए तो है नहीं, वो सैयद वंश का ही अपडेटेड वर्जन है। यही ना था, अरे मुगल के ही अधिकारी ने क्या बना लिया, सबसे बड़ा सेनापति था खिलजी, खिलजी का जो सबसे बड़ा सेनापति था तुगलक बना दिया, तुगलक का जो सेनापति था सैयद बना लिया, सैयद का सेनापति लोधी। यानी अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो लोधी सिस्टमेटिक चलते आ रहा था। तो पावरफुल मतलब जो ढांचा था वो किसका था, लोधी। गांव गांव तक उसका वो था। मुगल आया ससुरा 1526 से 1530 ठीक ठाक रहा, 30 से 40 तक हुमायूं ठीक ठाक किया। उसके बाद हुमायूं गायब, हुमायूं क्या हो गया, गायब। कहां भाग गया,
ईरान। कहां भाग गया? तब अगर आप देखेंगे तो मुगल सल्तनत को, तो मुगल सल्तनत शुरुआती दौर में बहुत कमजोर स्थिति में थी। वो शासन किया है मुगल सल्तनत को, अगर ध्यान से देखिएगा तो 1526 से लेकर 1540 तक। इसमें हुमायूं भी शुरुआती दौर में 4 साल। कौन शामिल है? बाबर। कौन शामिल है? 1530। कौन शामिल है? बाबर। अब 1530 से 1540 कौन शामिल है? 1540 में तो इनको जाना पड़ गया था। आए थे कब? 1555। अब मर गया 56। तो अले कोई फायदा हुआ? असल मरने के लिए आया था, भागा तो था, आया मर गया यहाँ पर। तो मोटा मोटी यहाँ देखिएगा शासन कितना साल चल रहा है? 14 साल। कितने साल? 14 साल। कितने साल शासन चल रहा है? 14 साल शासन। सोचिए कोई विदेश से वंश आया, शुरुआत में आया, उसका संस्थापक बाबर 4 लड़ाई लड़ा, मर गया, वंश लड़खड़ा जाएगा। फिर संभालने कौन आया? हुमायूं। हुमायूं अच्छे से संभाले संभाले हुमायूं को भागना पड़ गया, और जब लौट के आया मर गया। क्या हो गया? मर गया। मुगल सल्तनत खत्म हो जाती थी 1556 में, अगर भारत का एक भी बड़ा योद्धा खड़ा हो जाता तो। कोई था ही नहीं वहां पे। ये ससुरा दोबारा खड़ा हो गया इसलिए कि यहां कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं यहां पर बड़ा शासक रोक सके। यहां पर छोटे छोटे राजाओं में अपने में लड़ाई हो रही थी। वरना आप खुद सोच के देखिए, अकबर का जन्म कब हो रहा है? 1542। 1542। अकबर का बाप मर गया 1556। तो 42-56 मतलब 13 साल की उम्र थे, 13 साढ़े 13 साल का। तो बाबर मर चुका, हुमायूं मर चुका है, अकबर कितने साल का? 13 साल। हद है भारत का भैया, 13 साल का आदमी फिर से शासक बन गया और भारत में कोई नहीं हरा पाया। तो ये उसकी बहादुरी नहीं, हमारे यहां राजाओं की आपस में फूट इतना थी। अब हुमायूं यहां पे क्या हो गया? मर गया। अब अगर ये खबर फैल जाती कि हुमायूं मर गया है तो मुगल सल्तनत की वहीं पर खत्म हो जाता, मुगल सल्तनत दोबारा पनप ही नहीं पाता। इसलिए हुमायूं की मरने की खबर को लगभग 17 दिन तक छुपा के रखा गया था कि हुमायूं मर गया है। उसको अंदर दफना वफना दिया गया, सारा चीज हो गया हुमायूं के मकबरा वगैरह में चुपचाप। अब इधर दिक्कत ये हुआ, हुमायूं क्या हो गया? मर गया। आप लोग इसे नक्शा में रफली समझा कीजिए कि मतलब एरिया दिमाग में बैठाइए। 1555 में एंट्री वापस कौन मारा था? हुमायूं। 1555 हुमायूं क्या किया था? दोबारा एंट्री मारा था और खुद के कंट्रोल में रखा था दिल्ली का ये एरिया। 1555 मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद, ये दोनों लड़ाइयां उसकी पंजाब में हुई थी, मच्छीवाड़ा और सरहिंद। उसको कंप्लीटली जीत गया कौन? हुमायूं। और खुद आके कहां बैठ गया? दिल्ली। खुद कहां बैठ गया? दिल्ली। और अकबर को कहा कि देखो बेटा लड़ाई कैसे हुई है। तो कहा हाँ अब्बू जान, लड़ाई तो देखे बहुत मार काट हुआ है। 13 साल का था अकबर, 42 में जन्म लिया, 55 में लड़ाई देख लिया। कितने साल का था? 13 साल का था। तो अकबर ने क्या किया, सॉरी हुमायूं ने क्या किया, पंजाब का सूबेदार बना दिया। किसको? अकबर को। कहा कि देख बाबू पंजाब अभी छोटा सा एरिया है, इधर कोई मारकाट होने वाला नहीं है, क्योंकि पंजाब के ऊपर काबुल है, काबुल को इसने मिला चुका है, हिंद कमरान से ले चुका था। तो इसके लिए अकबर के लिए सबसे सॉफ्ट राज्य कौन था? पंजाब, जो 13 साल का लड़का कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि पंजाब के नीचे हुमायूं दिल्ली ये कंट्रोल कर ही रहा था, इसके ऊपर का काबुल इसी के कंट्रोल में आ ही चुका था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो अकबर के लिए सबसे सुटेबल जगह कौन था? अब आप ही बताइए, आप ही राजा रहेंगे तो आपका 13 साल का लड़का को कोई बहुत बड़ा खतरनाक जगह तो नहीं ना दे देंगे। अब जैसे आप यूपीएससी में हुए, ठीक है, अब उसके बाद आप का सिलेक्शन हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस, आप राजदूत बन गए, तो थोड़ी ना आपको एक के बार पहली बार आपकी पोस्टिंग उठा के कर देगा अमेरिका में। पगला जाइएगा, वहां काम ही नहीं संभाल पाइएगा, डर जाइएगा वहां पर। पहले आपको भेजेगा श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएगा। समझ आएगा? आप बताइए कोई राजदूत बना है उसको भेज दीजिए काबुल तालिबानियों के बीच में, कहाँ फंस गया रे, क्या बात कर रहा है। सही सब तालिबानियों का समझ में आता है कुछ, कब घुस जाएगा से क्या करेगा। तो अकबर के लिए सबसे सुटेबल जगह कौन था? पंजाब। 21 साल तो शासन किया,
1555 में आया, मच्छीवाड़ा का युद्ध देखा, सरहिंद का युद्ध देखा। हुमायूं ने पूछा कि बेटा संभाल लेगा कि नहीं संभाल लेगा? क्या करना कौन चाहिए, संभाल तो आप ही रहे, पंजाब हमको दे दीजिए। पंजाब का सूबेदार कौन हो गया? ये दिल्ली किसके अंडर में? नीचे का एरिया हुमायूं ने सोचा कि धीरे धीरे अभी कैप्चर करना है, क्योंकि अभी तो एंट्री मारा है। अच्छा, 1556 में मर गया, 1556 में मर गया। अकबर बहुत छोटा था, इसलिए अकबर की देखभाल के लिए हुमायूं ने अपने सबसे भरोसेमंद बैरम खान को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? बैरम। और यहीं पे सबसे भयानक बवाल हो गया, क्योंकि जब हुमायूं हारा था तो गया था ईरान, और ईरान में सिया बहुल्य लोग हैं। कौन बहुल्य है? सिया। किसकी संख्या ज्यादा है? सिया। इस्लाम में दो संप्रदाय है, सिया और सुन्नी। ये काफी कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहता है, आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते होंगे। तो बैरम खान क्या था? सिया था। बैरम खान क्या था? सिया था। लेकिन बैरम खान बहादुर बहुत था, तो बैरम खान की जिम्मेदारी थी किससे देखना? अकबर। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। बैरम खान एक बहुत बहादुर और ईमानदार शासक था। क्या हो गया जी आपको? पंखा बंद करना है? बीच क्लास में कुछ मत किया करो, बंद कर दो जी इधर तो पंखा, डिस्टर्ब होता है ना। बीच क्लास में आप एक पंखा नोचिएगा, इसे घूम तो रहा है। अब बबनी को आदत है बेना डोलाने का, और वाल फैन देख के कंफ्यूज हो गई। हम इधर पढ़ा रहे हैं उधर से। चलिए ध्यान देते हैं। हालांकि अभी तो उतना ठंडी आया ही कहां, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अब बताइए यहां कौन मर गया? हुमायूं। क्या दिल्ली में अकबर था? नहीं था। जिस सल्तनत में एकदम अभी एंट्री मारा है वापस, अरे बाप रे बाप, भारत में कोई नहीं है, चलो कब्जा कर लेते हैं, आते मर गया बेटा उसका 13 साल का, वो भी भारत में न होकर पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में था। बैरम खान ने सबको ये खबर छुपा दिया और तुरंत अकबर को लेकर बढ़ दिया। कहां पे? दिल्ली। कहा कि जल्दी कूच करो। कहां पर? दिल्ली कूच करो। कहां कूच करो? दिल्ली कूच करो। यहां पे जितना जल्दी कूच कर सकते हो, पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहां पर दिल्ली हर हाल में पहुंचना जरूरी है, ना गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते ऐसा लगा कि दिल्ली पहुंच जाएगा, लेकिन ये हल्ला हो गया कि हुमायूं मर चुका है। पूरे भारत में हल्ला हो गया कि हुमायूं मर गया। अरे भाई, हुमायूं राजा था उस समय का, हल्ला नहीं हो जाएगा? मर गया। जितने शेरशाह सूरी के बचे हुए लोग थे और जितने मुगल के दुश्मन थे, सब एक हो गए। कहा कि मर गई रे सुनाई। तो कुछ बिहार से आया, कुछ इधर से, कुछ राजस्थान से, कोई कुछ, पूरी एक भयानक फौज रेडी हो गई। मार 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 मर गया यहाँ पे। बेटवा 13 साल का है, लेकिन फिर वही सेना का नेतृत्व कौन करेगा? कौन नेतृत्व करेगा? तो अकबर के खिलाफ सेना बनी, लेकिन उस सेना का नेतृत्व कौन करेगा पता ही नहीं। देखिए, किस्मत भी बहुत बड़ा चीज होती है। अगर कोई मजबूत शासक रहता, अकबर को निपटा दिया रहता। अकबर बिरयानी। अरे अकबर से तो लड़ना नहीं था, बैरम खान से लड़ना था। राजा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युद्ध के मैदान में राजा खड़ा हो गया ना, सेना का मनोबल ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मराठे ऐसे ही एक लड़ाई में हार गए थे। आगे पढ़ना होगा, पानीपत के तृतीय लड़ाई में जो मराठा सेनापति था, उनका एक बहुत करीबी को तीर लग गया, मर गया। भाई इमोशनल हो गए, कहा मार दिया है, अब ना छोड़ेंगे। हाथी पे से उतर गए। उतरने के बाद इतना काटे थे, लेकिन उनकी सेना देख रहा, हमारा सेनापति हाथी पे नहीं है, मरा गया क्या? अरे भैया, आप ये तो देखिए, आपको हाथी पे रहना जरूरी है। आपकी सेना देख के लड़ रही है, आपको कौन पता कि हाथी छोड़ के आप पैदल मार रहे हैं बाहुबली की तरह। तो सेना का वहां रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरी सेना एकवट गई किसे मारने के लिए? हाँ, कोई नेता नहीं मिल रहा है, सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो सेना का नेतृत्व राजस्थान के एक सेनापति को दिया गया, जिसका नाम था हेमू। क्या नाम था? हेम। क्या नाम था? हेम। हेमू को नेतृत्व दिया गया। हेमू ने तत्काल दिल्ली कब्जा कर लिया। हेमू ने क्या कर लिया? दिल्ली कब्जा कर लिया। अब क्या करे? अकबर के पहुंचने से पहले दिल्ली कब्जा हो चुका है, हुमायूं मर चुका है, और अकबर राजा भी नहीं बना है, पंजाब का सूबेदार है। अब क्या किया जाए? तब बैरम खान ने बुलाया
मिर्जा कासिम को, किसे बनाया? मिर्जा कासिम से कहा कि आप ना राज्याभिषेक कर दीजिए। तो जिस तरह से पंडित जी से राज्याभिषेक कराया जाता है, उसी तरह ये मौलवी साहब से राज्याभिषेक। अरे राज्याभिषेक मैंने कौन जी, कुछ बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ लीजिए, बड़ी मुसीबत आई ले तो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो उसका रास्ते में ही क्या कर दिया गया? राज्याभिषेक। पंजाब रास्ते में ही एक जगह पड़ता है कालानौर। क्या जगह पड़ता है? कालानौर। कौन सा जगह? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माइक दूर करना पड़ेगा, इसको सांस का भी आवाज सुनाई दे रहा है। अब ससवा कैसे रोकेंगे? वो तो जेन्युइन चीज है। चलिए अब ध्यान से देखिए। तो अकबर का राज्याभिषेक कराना जरूरी था कि नहीं? ताकि एक तत्काल तो आपको राजा मिले ना भैया। तो कालानौर में मिर्जा कासिम ने किसका राज्याभिषेक कर दिया? भारत का राजा कौन बन गया? अकबर। उसका सेनापति बैरम खान। सेनापति दिल्ली हाथ से जा चुका। उस समय दूसरा सबसे बड़ा शहर था आगरा। अब ये सीधी अपनी सेना लेके कहां पहुंचा? आगरा। आगरा की ओर कूच कर दिया कौन? बैरम खान। साथ में कौन है? अकबर। और कहां की ओर कूच कर दिया? आगरा की ओर। आगरा पहुंचने से पहले हेमू ने आगरा पे कब्जा कर लिया। हेमू ने कब्जा किस पे कर लिया? आगरा। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा। तो उसमें जितने सेनापति थे उसमें सर्वश्रेष्ठ सेनापति बैरम खान था। उसके नीचे भी कमांडर थे। एक कमांडर का नाम था तरबी बेग। उसने कहा कि इसी में समझदारी है, हिंदुस्तान छोड़ के चलते हैं। बैरम खान ने उनको पकड़ा और सबके सामने ले आकर काट दिया, छपा। कहा कि और किसी को जाना है? मालिक है ना। बैरम खान ने मार दिया। कहा कि मरना है तो यहीं, अब युद्ध की तैयारी करना। उधर हेमू ओवर कॉन्फिडेंस में, सजरा हमरे ऐसा सेनापति एक दिन पहले दिल्ली कब्जा किए, 2 दिन बाद यहाँ पे आके आगरा कब्जा कर लिए, हम भी उपाधि धारण करेंगे विक्रमादित्य। ले धारण कर लिया उपाधि। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। अरे मरल राजा था, 13 साल का लड़का था, नहीं समझे? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण कर लिया? हेमू। हेमू तो बताइए, इधर महागठबंधन सेना का नेतृत्व कर गया था हेमू, और उधर अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान। कौन कर रहा था? बैरम खान। आगरा हाथ से निकल गया, दिल्ली हाथ से निकल गया। तो दिल्ली के पास है पानीपत। कौन सा जगह? वही पानीपत जिसमें अकबर का दादा बाबर लड़ा था। अब 1556 में कौन सी लड़ाई होती है? पानीपत की द्वितीय युद्ध। 1556 पानीपत का है, दिल्ली के ऊपर हरियाणा में, दिल्ली के ऊपर हरियाणा। पानीपत में सेना लग गई। अकबर कितने साल का? 13 साल। सेना का नेतृत्व बैरम खान। बैरम खान का मनोबल, अकबर का मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि जिसके घर में बाप मरल होगा अब बेटा को युद्ध करने के लिए दे दीजिएगा, बड़ी दिक्कत होता है। सोचिए, राज सिंहासन दिखने में अच्छा लगता है बट बहुत उटपटांग होता है। और उधर हेमू का ओवर कॉन्फिडेंस, ससुरा आगरा जीते, दिल्ली जीते, अब पानीपत जीतेंगे, मारेंगे इस ससुरा अकबर को। बैरम खान ने समझदारी कर दिया। बैरम खान ने कहा कि हेमू हाथी पे बैठा, जिंदा या मुर्दा हाथी से उतार दो, ये दिखेगा ही नहीं और सेना का मनोबल गिर जाएगा। तो पहले लड़ाइयां मनोबल पे होती थी। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, तो जब युद्ध हो रहा था तो जो करियठा सेना लेके आया था, क्या नाम था उसका? काल के मुझौसा जो रहता है या का बोलता है ससुरा, उसका जैसे बाहुबली की सेना में घुसता है ना, सबसे पहले झंडा तोड़ देता है। जो झंडा होता है माहिष्मती का, उसको तोड़ के अपना करिया झंडा लगा देता है। पूरा करिया झौंसल लोग का अधिकार हो गया। बाद में झंडा तोड़ के हटाया जाता है। तो बैरम खान ने कहा कि ससुरा हेमू मरे या ना मरे, वो हाथी से उतरना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो। इसने तीरंदाजों को छुपाया, कहा कि कोई तीर नहीं चलाएगा। शुरुआत के युद्ध के लगभग 4 घंटे तक कोई तीर नहीं चला। तो हेमू की सेना में, उसके सैनिकों में यह कॉन्फिडेंस आ गया कि लगता है अकबर की सेना में तीरंदाज नहीं है, और यही सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। और हेमू खुल के लड़ाई लड़ने लगा, खुल के मैदान में। यह ससुरा 4 घंटा हो गया, अब बेल एक को तीर नहीं चलाया। अरे बैल कहीं का तीरंदाजवा सब पिछवा था सब। और सख्त आदेश था बैरम खान का कि हम हेमू को अपने पीछे लेके दौड़ेंगे, और हेमू ओवर कॉन्फिडेंस में दौड़ाएगा किसको? बैरम खान को। तो युद्ध में बैरम खान आगे चला गया
और युद्ध में जैसे आगे आया तो हेमू से लड़ाई चालू हो गई, और लड़ाई चालू होते हुए बैरम खान भागा थोड़ा सा पीछे, तो हेमू को लगा ये ससुरा भाग रहा है, दौड़ाओ। ये बकलवा दौड़ा के उधरे ले गया जिधर कौन थे सब तीर अंदाज बैठा, मारा, सब मुंह में तीर भर दिया, सब हाथी से गिर गए कौन, हेमू। सेना में भगदड़ हो गया कि सेनापति हमारा चला गया, अब काम खत्म, सेनापति मरा, युद्ध खत्म। सेनापति मरते युद्ध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और 13 साल की उम्र में अकबर ने, राजा बना 56 में, और राजा बनने के बाद 13 साल की उम्र में कौन सा युद्ध जीत लिया, पानीपत का द्वितीय, और दोबारा मुगल सल्तनत की स्थापना हो गई। तो मुगल सल्तनत की स्थापना, आगे बढ़े, दोबारा मुगल सल्तनत की स्थापना भले अकबर ने किया, लेकिन अगर बैरम खान नहीं रहते तो अकबर इतना आगे बढ़ जाते नहीं। तो 1556 में राजा कौन बन गया, अकबर, और फाइनली अकबर दिल्ली के गद्दी पर क्या हो गया, बैठ गया। और 13 साल के लड़का से दिल्ली संभल रहा है, गांव का प्रधान बना दीजिएगा तो संभलवे नहीं करेगा। अरे 13 साल के लड़का गांव का प्रधान बना देंगे, हर वार्ड में खोजने लगेगा, हाई ठीक है रे समझ में गया कि नहीं आ गया। इंसान शुरुआत के 25-26 साल तक में तो उसको हमेशा लाल पीला हरा ही दिखता है, नहीं समझ आया, तो उसका रंगीने दुनिया हो जाता है। तो 1500 हाँ कह रहा है कि सर अब तो 14 साल हो गया 56 में दिख रहा है। अरे यही तो सबसे खराब एज होता है। लड़का जैसे 9th पढ़ के मैट्रिक में जाता है ना, तो उसको कंफ्यूजन होता है, बोर्ड का एग्जाम दे कि एकरा चक्कर में पढ़े। सोचता है कि बोर्ड एग्जाम 6 महीना बाद है, एकरा में 2 साल टाइम लगाइए दिए हैं तनी और टाइम दे देते हैं। बड़ा कंफ्यूजन में रहता है लड़का सब, और लड़की सब भी अरे लड़का अकेले थोड़े पगलाया है, युद्ध एक के ओर से थोड़ी लड़ रहा है एक और बैरम खान तो उन्हें हेमू है। आगे देखते हैं, अगर आप बाबर को देखते हैं, किसे, अकबर को, कौन था, अकबर। तो अकबर जो है जन्म तो ले लेता है 1542, जिंदगी की पहली लड़ाई 1555, और खुद के नेतृत्व में 1556, कहने के लिए खुद के नेतृत्व में था, किसके नेतृत्व में, तो राजा कब बन गया ये 1556 से 1560 तक इसने जितना भी शासन किया वो सब का सब बैरम खान के इशारों पर किया। बैरम खान जो कहता था अकबर वही बात मानता था। बैरम खान अकबर के प्रति बहुत ही समर्पित था, लेकिन बैरम खान में दिक्कत थी, 2-3 प्रॉब्लम थे। उसको ना उसूल से ज्यादा मतलब नहीं था, साम्राज्य के लिए जो सही है वो सही है। ससुरा 20 साल को फांसी दिलवा दिया। अरे राजा 20 साल जिसके दरबार में अकबर जन्म लिए थे, अब सोचिए अकबर भड़केगा नहीं, जबकि इन सारे षड्यंत्र के पीछे एक महिला काम कर रही थी, महामनघा। कौन काम कर रही थी, महामन। क्योंकि जब अकबर छोटा था तो उसको पालने का काम कौन की थी, महामनघा। कौन की थी, तो अकबर जो है ना महामनघा को बहुत मानता था, और अपनी माँ को उतना नहीं मान। तो महामनघा जो कहती थी अकबर वही सुन लेता था। अकबर, महामनघा चाहती थी कि उसका बेटा सेनापति बने। महामनघा क्या चाहती थी, उसका बेटा सेनापति, जबकि सेनापति के लिए योग्य कौन था, बैरम। अब महामनघा को समझ में आ गया कि जब तक बैरम खान का पत्ता नहीं साफ करते हैं मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा, सेनापति नहीं बन पाएगा। इसलिए ये दोनों के बीच आग लगाने का काम करने लगे। और 1560 में ये दरार इतना बढ़ गया कि तिलवाड़ा का युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हो गया, तिलवाड़ा। किसके किसके बीच, अकबर और बैरम खान। अकबर और बैरम खान के, समझ रहे हैं, पावर ऑफ वुमेन। नहीं समझा, जिसने पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता गया खुद हार गया तिलवाड़ा के युद्ध में। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 किसके किसके बीच, और किसके बीच, अकबर और बैरम खान के बीच। तिलवाड़ा के युद्ध में कौन जीत गया, हार कौन गया, जेनविन है। सेना क्यों किसी का साथ देगी, राजा का साथ देगी। और अकबर बड़ा भी हो गया था, 18 साल का हो गया था 1560 में, 18 साल का हो गया था, फिर तो ठीक ठाक शासन कर सकना। 18 साल के बाद आप वोट डाल सकते हैं।
तो मतलब ऐसा माना 18 साल ठीक ठाक एज हो जाता। इस युद्ध में कौन जीत गया? अकबर। और अकबर ने बैरम खान को कहा या तो कोई छोटे मोटे गांव का मुखिया बन जाइए, नहीं तो आप हज पे चल जाइए, जाके उधरे बस हो जाइए। तो बैरम खान ने कहा कि जिसने पूरे हिंदुस्तान जीता के आपको दिया हो, जिसने हिंदुस्तान की पूरी सेना का नेतृत्व किया हो, उसको कहिए गांव का मुखिया बन जाओ। कभी बनेगा? आप यूपीएससी निकाल के कहे कोई चपरासी बन जाओ तो बेरोजगार ना रह जाएंगे आप लोग। डायरेक्ट बनना है तो डायरेक्ट बनिए, प्यून की नौकरी खराब नहीं है, बट यूपीएससी निकालने के बाद प्यून का नौकरी तब दिक्कत हो जाता है ना, नीचे थोड़ी आता है। तो बैरम खान कहाँ चला गया? हज करना। हज का उस समय का रास्ता इधर से होके जाता था, गुजरात होके। जब ये गुजरात के पास जा रहा था कौन? बैरम खान, तो गुजरात के विद्रोहियों को खबर करा दी थी महामनघा कि जा रहा है बैरम खान, और बैरम खान को गुजरात में मार दिया गया। बैरम खान को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। समझ में आ गया? 1560 में किसकी मौत हो गई? बैरम खान की मौत हो गई। बैरम खान की मौत के बाद अकबर किसके इशारे पर काम करने लगा? महामनघा। किसके इशारे पर? लेकिन महामनघा जो थी वो अकबर को हमेशा उल्टे सीधा सलाह देती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा कराती थी। तो बताइए 56 से 60 किसके अंदर में रहा? बैरम खान। अब 1560 में किसकी मृत्यु हो गई? बैरम खान। 1560 से 1562 तक ये किसके में रहा? महामनघा। महामनघा के अंदर। तो जो भी सलाह कौन देती थी? महामनघा। इस शासन को पेटीकोट शासन कहा गया। 1560 से 1562 के पीरियड को क्या कहा गया? पेटीकोट शासन। इसी को कहा गया पर्दा प्रथा का शासन। इसी को कहा गया हरम दल का शासन। महिलाएं जहां रहती हैं उन्हें हम कहते हैं हरम। क्या कहते हैं? हरम दल। हरम था वहां पे, तो हरम दल का शासन कहते हैं। अकबर को सबसे ज्यादा लॉस इसी 2 साल में हुआ था। अब महिला लोग हमारे पे मत गुस्साइएगा, ये रियलिटी है। हाँ देखो लड़की एक्सेप्ट कर ली, देखो एक्सेप्ट कर ली वो नहीं सारी महिला हम कहाँ कर रहे हैं ऐसी हो रही। हम इसीलिए यहाँ महिला नहीं लिख सकते थे, क्या लिखे? महामनघा लिख। सब ऐसा थोड़े हो सकते हैं, लेकिन महामनघा ठीक नहीं थी। अकबर को हमेशा उल्टा सीधा फंसा के रखती थी। अकबर उब गया था। लेकिन देखिए अकबर को भी तो कोई रियलिटी बताने वाला होना चाहिए ना। अगर रियल नहीं तो जब आप लोग जीएस क्लास नहीं पढ़ते हैं तो लगता है आप लोग की किताबें से जीएस हो जाएगा। किताब से जीएस हो जाएगा, पता चलता तब तक कोई हम लोग यहाँ पढ़ने ही नहीं आता, कबो ना होगा किताब से। आप अगर 10 क्वेश्चन से ज्यादा किसी एग्जाम में जीएस आ रहा है तो भूल जाएगी किताब से कवर होने वाला है, फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो महामनघा अकेले समझा रही थी, अकबर बहते जा रहा था। लेकिन 1560 में इसने अकबर ने किसको साइड किया? बैरम। अब 62 में महामनघा को साइड कर लिया, क्योंकि 62 में आ गई थी जोधाबाई। कौन आ गई थी? जोधाबाई आते कही महामनघा को, अरे हमारा हिसाब से शासन हो गया। यहाँ पर महामनघा को क्या कर दी? साइड कर दी। और अकबर महान बनने में उसके नौरत्न के साथ साथ जोधाबाई का भी हाथ है, और उसे भी जोधाबाई को हमको लगता है नौरत्न में रखना चाहिए था। लेकिन चूंकि नौरत्न एक कर्मचारी और अधिकारियों का हिस्सा था, उसमें रानी को रखिएगा तो रानी बड़ा पद है। नो डाउट नौरत्नों के पास दिमाग और कला ज्यादा थी, बट भाई वो बड़ा पद है। अब किसी का बड़ा पद से नीचे नहीं ना लाइएगा यहाँ पर। अब जैसे भारत का राष्ट्रपति कोनो काम का नहीं होता है, रियलिटी में कोई काम नहीं कर पाते। अरे पेपर वर्क में वो बहुत बड़का होते हैं, उनसे बड़का होता है गृह मंत्री, लेकिन ऑन पेपर कौन बड़ा है? राष्ट्रपति। बाकी कोने काम के रहते हैं हमारे यहाँ, राष्ट्रपति किसी काम का है नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए अकबर के जीवन की पहली लड़ाई 1555, राजा बनने के बाद 1556। कौन सी लड़ाई? 1556 से 60 तक किसके अंडर में? 60 से 62 महामन। अब 62 के बाद फ्री जोधाबाई ने देखिए जो भी समझदार महिला होगी ना वो कभी किसी को अपने अंडर में ना रखने वाला है। समझ में आ गई? नहीं, कभी किसी को नहीं। अब भाई किसी को अपना नौकर बना के खुद उसकी नौकरानी बनने से अच्छा है उसका साथ दे के उसे राजा बना के रानी की तरह जिंदा रहो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो ये संकुचित मानसिकता वाला होते हैं। तो जोधा पढ़ी लिखी थी, वो कही कि हमको अंडर में थोड़े रखना है भाई, इसको बढ़िया राजा बनाओ, इसको उल्टा सीधा नीति अपना रहा है, सारी नीतियों को खत्म करो, हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, राजा के लिए अच्छा थोड़े है। जोधा कही कि नहीं होना चाहिए। ठीक है जो आप कहिए, कहे खत्म करे, दोनों का कानून बराबर हो तो। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे क्लास कल समझा देंगे।